वी आर टुवर्ड्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स द फाइनल लेग ऑफ द चैप्टर। दो टॉपिक्स बचे हैं, वो दो टॉपिक्स जैसे ही करेंगे अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट का टेक्स्ट टेक्स्ट पूरा हो जाएगा। क्या फाइनल लेग की तरफ है कि सर एक तो अपन ने अभी तक करे थे अन अनपेड सेलर के राइट्स करे थे। सेलर जिसको पूरा पैसा नहीं मिला हो, पूरी प्राइस नहीं मिली हो, उसके राइट्स करे थे। किसके खिलाफ सर? एक तो गुड्स के अगेंस्ट राइट्स और एक बायर के अगेंस्ट राइट्स। अब अपन उल्टा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि सर बायर के क्या राइट्स रहेंगे अगेंस्ट दी सेलर। ये फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन भी देखना जरूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं। रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट दी सेलर। तो इन केस ऑफ ब्रीच बाय द सेलर, सेलर यदि ब्रीच करता है तो फिर बायर को फॉलोइंग राइट्स अवेलेबल होते हैं अगेंस्ट दी सेलर। किस चीज का ब्रीच करता है सर? कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करता है तो सेलर को बायर को सेलर के अगेंस्ट ये वाले राइट्स होंगे। पॉइंट नंबर 1 पढ़ भाई। सर नीव का मेरे को मैसेज आया कि वो दूसरे क्लास से घर आ रहा है तो वो हम्म। ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, कर रहा है तो आ जाइए अपन चालू करते हैं। फर्स्ट है डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। पढ़ इसको। Where the seller wrongfully neglects or refuses to deliver the goods to the buyer may sue the seller for damages of non-delivery. Where the seller wrongfully neglects or refuses to deliver the goods to the buyer may sue the seller for damages of non-delivery। देखो कॉन्ट्रैक्ट में क्या था? सेलर जो है वो बायर को गुड सप्लाई करेगा 1000 रुपीज की प्राइस पे। ठीक है सर। सेलर ने गलत तरीके से इन गुड्स को सप्लाई करने से मना कर दिया। ठीक है कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा। सब कुछ सही है, कोई है ना वॉइड गलत तरीके से नहीं हुआ है, सब कुछ सही है। कोई ब्रिज विज नहीं टूटा है बिटवीन द सिटीज ऑफ सेलर एंड बायर। ठीक है, तो भी इसने रॉन्गफुली मना कर दिया। बायर को वही चीज मार्केट से 1100 रुपए में खरीदनी पड़ी, 1100 रुपीज में खरीदनी पड़ी। तो सर 100 रुपए का डैमेज किस लिए हो रहा है? क्योंकि इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो सेलर्स ब्रीच के कारण बायर को जो भी डैमेजेस हो रहे हैं सर वो क्या करेगा? उसको वसूलने के लिए सेलर के ऊपर केस कर सकता है। डैमेजेस वसूलने का राइट मिल जाता है इसको। डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। Where the seller wrongfully neglects or refuses to deliver the goods to the buyer may sue the seller for damages of non-delivery। ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। Suit for specific performance. In case goods are ascertained or specific, damages are insufficient, or goods are unique and costly, the buyer can appeal for specific performance of the contract. अपन ने अलग अलग रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है या नहीं? रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पढ़ा है सर? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है। तो रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सर सूट होता है। सबसे पहले तो क्या होता है? रिसेंड कर देना कि तुम नहीं कर रहे हो पूरा तो मैं भी नहीं करता। दूसरा है सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर क्वांटम मेरिट, जितना काम किया है उतना तो पैसा मिलना चाहिए। सूट फॉर डैमेजेस, तुमने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो जो मेरे को डैमेज हुआ है वो मैं वसूलूंगा। डैमेजेस में बहुत सारे डैमेजेस पढ़े थे अपन ने। स्पेशल डैमेजेस, ऑर्डिनरी डैमेजेस, विंडिक्टिव डैमेजेस, ऐसे पढ़े थे ना। प्यूनिटिव और विंडिक्टिव डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस। ठीक है। एक होता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सर व्हेन डैमेजेस आर नॉट अ गुड रेमेडी टुवर्ड्स द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और हमें तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ ही चाहिए, अदरवाइज हमको नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। तो सर हम क्या करेंगे? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लगाएंगे। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब कब लग सकता है और कब कब नहीं लग सकता है ये अपन ने कहाँ देखा है सर? डिटेल में देख लिया है इसी चैप्टर में जब अपन ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रैक किया था। ठीक है। तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहाँ कहाँ लग सकता है, कहाँ कहाँ नहीं लग सकता है, ये अपन ने स्पेसिफिकली देखा हुआ है। सर अब सेकेंड रेमेडी ऑफ बायर अगेंस्ट दी सेलर। सर जहां पर गुड्स जो है वो केवल स्पेसिफिक या असर्टेन गुड्स हो, याद रखना याद रखना। जहां पर गुड्स केवल स्पेसिफिक गुड्स हो कि यही पर्टिकुलर गाड़ी की बात हो रही है, या फिर असर्टेन हो, तो डैमेजेस आर इनसफिशिएंट और गुड्स आर यूनिक एंड कॉस्टली। दो सिचुएशन, या तो गुड्स स्पेसिफिक गुड्स हो या असर्टेन कर लिए गए हो और उन गुड्स को वो सेलर दे नहीं रहा है। ठीक है। वहां पर, और जहां पर गुड्स यूनिक है और कॉस्टली है,
या जिनका सब्स्टिट्यूट मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। यूनिक का क्या मतलब हुआ? अकबर के जमाने की पेंटिंग, याद आ रहा है? अकबर के जमाने की पेंटिंग, ठीक है। वैसी कोई ऐसा आपको नहीं दी तो मार्केट में किराने की स्टोर पे जाके दूसरी पेंटिंग खरीद लोगे, ऐसे थोड़ी होता है। गेहूं या चावल नहीं दिया तो वो तो मार्केट में दूसरा मिल जाएगा, पर ये कहाँ से मिलेगी? तो सर गुड यूनिक या कॉस्टली है, इन दैट केस सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी फाइल्ड। या फिर गुड जो है वो स्पेसिफिक या असरटेन्ड है, in that case also suit for specific performance can be filed. The buyer can appeal for specific performance of the contract. ठीक है, बात समझ गए? यस, चलिए पॉइंट नंबर 3। तो बायर सेलर के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। एक बात मुझे बताओ, ये डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी जो है, यदि सेलर ने गलत तरीके से बायर को माल डिलीवर करने से मना कर दिया, तो बायर सेलर पे डैमेजेस का केस लगा सकता है। जहां डैमेजेस पूरे नहीं पड़ रहे हो वहां सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लगा सकता है। सर सूट फॉर डैमेजेस कौन सी सिचुएशन में फाइल किया जा सकता है बायर से सेलर के ऊपर? सर सेल में या एग्रीमेंट टू सेल में? सेल में या एग्रीमेंट टू सेल में, बताइए, या दोनों में? सेल में या एग्रीमेंट टू सेल में, ये बताओ बताओ। हाँ दक्ष अग्रवाल बता। सर सेल में ना। सेल में? एग्रीमेंट टू सेल में हाँ, क्यों भाई? क्योंकि सर वो तो फ्यूचर एग्रीमेंट है ना, फ्यूचर बेसिस ऑन दैट एग्रीमेंट है। अगर। हाँ फ्यूचर में अगले महीने की 31 तारीख को ओनरशिप दूंगा और दे ही नहीं रहा है, माल ही नहीं दे रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं, कुछ बताओ। तो वो अगले महीने की 31 तारीख थी ना, तो फ्यूचर में हाँ, जब होएगा तब। हाँ तो अगले महीने की 31 तारीख आ गई और वो दे ही नहीं रहा है, तो अब क्या करेगा तू? तो आगे फिर वो सेल। बताइए। दोनों में नहीं कर सकता। करंट फारिया बोल रहा है दोनों में कर सकता है सर। देखो, राइट्स ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर ब्रीच, पॉइंट आ रहा है फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में जहां पर आपको सेल और एग्रीमेंट टू सेल बताया था, डिफरेंसेस बताए थे। राइट ऑफ बायर अगेंस्ट सेलर ब्रीच, सर यदि सेल के केस में जहां ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है और यहाँ भविष्य में ओनरशिप ट्रांसफर होगी, सेल के केस में जहां ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, द बायर कैन sue द सेलर फॉर डैमेजेस। आ गया डैमेजेस यहाँ पर। तो पहले पॉइंट में ओनरशिप ट्रांसफर होके भी तू माल नहीं दे रहा है, तो डैमेजेस के भी sue कर सकता है बायर सेलर के ऊपर। और जहाँ एग्रीमेंट टू सेल है, वहां पर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो भी बायर कैन sue द सेलर फॉर डैमेजेस। समझ में आया या नहीं आया? दोनों ही केसेस में डैमेजेस। जबकि अपोजिट देखो, यदि सेलर ने बायर को माल बेचने की कोशिश की और बायर गलत तरीके से नेग्लेक्ट कर रहा है माल खरीदने को, तो फर्क आ जाएगा। यदि सेल का केस है, ओनरशिप बायर के पास में जा चुकी है, तो सेलर बायर पे कौन सा केस ठोकेगा? प्राइस का केस। और यदि ओनरशिप अभी तक सेलर से बायर के पास में नहीं गई और बायर गलत तरीके से नेग्लेक्ट कर रहा है, एग्रीमेंट टू सेल की बात है, तो सर ये मार्केट में माल बेचेगा, 1000 रुपए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, मार्केट में माल 900 में ही बिका, 100 रुपए का डैमेजेस, यहाँ पर डैमेजेस का केस ठुकेगा। मतलब सेलर बायर ब्रीच कर रहा है तो दो अलग अलग सिचुएशंस बन जाती हैं। पर यदि सेलर ब्रीच कर रहा है, तो फिर सर दोनों ही केसेस में बायर केवल और केवल डैमेजेस वसूल सकता है। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ तुमको? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? दोनों तो एंगल से, फ्लिप कॉइन से समझ में आया? यस सर। सेलर ब्रीच कर रहा है तो सर क्या होगा? बायर केवल और केवल, चाहे वो सेल है चाहे एग्रीमेंट टू सेल है, केवल डैमेजेस वसूल सकता है। और यदि बायर ब्रीच कर रहा है, यदि बायर ब्रीच कर रहा है, तो सर दोनों ही केसेस में बायर ब्रीच कर रहा है, तो फिर सर क्या होगा? एक में तो प्राइस के लिए केस ठोकेगा सेलर, एक में डैमेजेस के लिए केस ठोकेगा। ये बात बता चुका हूं मैं, ये गहराई से समझने वाली बात थी, जो इसलिए आपको स्पेसिफिकली वापस समझाया है। ठीक है, ध्यान रखना और वापस समझना, खुद पढ़ना। कोई रिस्क हो, रिस्क नहीं सॉरी, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, पर पहले खुद समझने की कोशिश करना। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन। रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। पहला तो सूट फॉर डैमेजेस, चाहे सेल हो चाहे एग्रीमेंट टू सेल हो। दूसरा
सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जहां पर स्पेसिफिक गुड्स की बात की गई है या फिर यूनिक एंड कॉस्टली गुड्स की बात की गई है, यूनिक गुड्स की बात की गई है, वहां सूट फॉर स्पेसिफिक कर, परफॉर्म, दे मेरे को। ठीक है। थर्ड, Suit for breach of warranty. Where there is a breach of warranty by the seller or where buyer elects to treat breach of condition as breach of warranty, he can sue seller for the recovery of damages sustained by him. वारंटी में अपन क्या देखो, कंडीशंस एंड वारंटी में क्या फर्क होता है सर? यदि कंडीशन ब्रीच हुई है तो सर कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? यस सर। इतनी बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये फुलफिल नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म किया जा सकता है। लेकिन वारंटी वो स्टिपुलेशन है जो इंपॉर्टेंट तो है टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि यदि ये ब्रीच हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट हो सके। यहाँ पर केवल क्या डैमेजेस डिमांड कर सकते हैं सर। तो यदि कोई वारंटी ब्रीच हुई है तो बायर का राइट है ना कि वो सेलर के अगेंस्ट डैमेजेस डिमांड कर सकता है। यस सर, कर सकता है। और यदि किसी बायर ने कंडीशन को वारंटी जैसे ट्रीट करने का नक्की किया है, व्हेन अ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड, ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। अपन ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यस सर, पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है ड्यूरिंग द चैप्टर कंडीशंस एंड वारंटीज। तो सर कंडीशन को वो वारंटी मान रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर रहा है, बस डैमेजेस डिमांड करने का, तो फिर सर तो भी तो डैमेजेस मांग सकता है। तो सर जब बायर ने वारंटी वारंटी क्लेम कर रहा है तो वो डैमेजेस डिमांड कर सकता है, या फिर कंडीशन को वारंटी मान रहा है तो भी वो डैमेजेस डिमांड कर सकता है। ये बात ध्यान करना, ठीक है? तो वेयर देर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी और वेयर द बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी, he can sue the seller for the recovery of damages which are sustained by him towards non-fulfillment of the contract। बहुत easy point है। चलिए पॉइंट नंबर 4। Suit for damages for repudiation of contract by the seller before due date. suit for damages for repudiation of contract by the seller before due date। एंटिसिपेटरी ब्रीच की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है? एंटिसिपेटरी बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट तो 30 तारीख को है, 20 तारीख को ही मना कर दिया भैया दाल के भाव इतने बढ़ गए कि मैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से अब सप्लाई नहीं कर पाऊंगा, 20 तारीख को ही सेलर ने मना कर दिया, जबकि परफॉर्मेंस की तारीख 30 की थी। तो सर बायर जो है इसे एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान के उस डेट से डैमेजेस वसूल सकता है या नहीं वसूल सकता है? हाँ सर। एंटिसिपेटरी ब्रीच वाले दिन जो भी मार्केट प्राइस थी माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी, वो उतना नुकसान हो गया, ज्यादा देना पड़ा, वो कहाँ से वसूल लेगा सर? वो बाय सेलर से वसूल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सूट फॉर स्पेशल डैमेजेस एंड इंटरेस्ट। ये तो ऊपर भी तो पढ़ के आ रहे हो, अभी पढ़ ले भाई। The buyer can recover special damages provided seller know about the special circumstances at time of contract, and he can claim interest if he has already paid the price to the seller. ठीक है, बायर कैन रिकवर स्पेशल डैमेजेस प्रोवाइडेड सेलर नो अबाउट दी स्पेशल सर्कमस्टांसेस एट द टाइम। नहीं तो फिर कौन से डैमेजेस सर? ऑर्डिनरी डैमेजेस ही वसूल सकता है बायर सेलर से। लेकिन यदि स्पेशल सर्कमस्टांसेस के बारे में पहले से सेलर को बता दिया, देख तूने माल टाइमली सप्लाई नहीं किया तो मैं आगे कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाऊंगा, वहां मेरे को नुकसान हो जाएगा, फिर वो भी तेरे से लूंगा, पहले से स्पेशल सर्कमस्टांसेस के बारे में बता दिया, तो आप स्पेशल डैमेजेस वसूल सकते हो या नहीं वसूल सकते हो? यस सर, वसूल सकते हैं। ठीक है। सो बायर कैन रिकवर स्पेशल डैमेजेस प्रोवाइडेड सेलर नो अबाउट दी स्पेशल सर्कमस्टांसेस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। And he can claim interest, buyer can also claim interest if he has already paid the price to the seller। तो सर वो भी तो अपन कर चुके हैं कि सर एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिमांड किया जा सकता है। ऑर्डिनरी डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस में केस लॉ कौन सा लगता है? याद करके बताओ। ऑर्डिनरी डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस में ये मेरे को बताएगा आज मीत। मीत बताएगा कौन सा केस लगता है। मीत मालपानी मना किया ना तो ऋषभ मालपानी को एक स्पेशल राइट दे दूंगा आज से मैं। बताइए। याद नहीं है सर अभी एग्जैक्टली एकदम। मीत मालपानी वापस सोच ले। ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, आटा पिसाई वाली चक्की का केस है। क्यों मीत मालपानी,
क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, या सर अच्छा भी पढ़ा रहे हैं, समझ में भी आ रहा है, पर हम रिवीजन नहीं करते हैं, या हम लिखते नहीं है, या हम बार बार नहीं पढ़ते हैं, या हमारे ऊपरी माले में कुछ खराबी आ गई सर टेम्पररी, ऐसा कोई भी कोई वो वाला रीजन है, तो आप देखो, एक बात सबको समझनी चाहिए, केवल मीत मालवानी या दक्ष अग्रवाल या करण फारिया या मेरी या किसी की बात नहीं है। आपके माँ बाप जो है ना, आप लोगों को पढ़ाने के लिए गजब मेहनत करते हैं, गजब मतलब गजब, अपनी कमर तोड़ लेते हैं, तब जाके अपने घर में रोटियां आती हैं, तब जाके अपन लोग अच्छी पढ़ाई अच्छा जीवन जीने का एक ख्वाब देख सकते हैं। सड़कों पे चलते हुए बहुत सारे लोग भी तो, बच्चे भी तो दिख जाते हैं अपने को, जिनके माँ बाप ने तो उनका हाथ छोड़ दिया। ठीक है, तो ये कोई मैं आपको इमोशनली वो नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई है जो बता रहा हूँ। मेरा काम एज अ टीचर आपका 360 डिग्री डेवलपमेंट देखना है, जो मैं इंश्योर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी, आपको बनाना पड़ेगा अपना नोट्स की। ये वाला केस है, चैप्टर नंबर 1 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, चैप्टर 2 से, 3 से, 4 से। ठीक है, इस केस का नाम ये है, इस केस में बोला ये गया, ये 2-3 लाइन है, ये तो आपको ही करना पड़ेगा। हेडले वर्सेस बक्सेंडेल, हेडले वर्सेस बक्सेंडेल, कितनी बार बोला है या नहीं बोला है? हेडले वर्सेस बक्सेंडेल है, मीत मालपानी, बोला है ना? तो जो गलती है उसको सुधारो, नहीं तो खा भी देखने देखते रह जाओगे कि हम पास होंगे। ठीक है सभी जने, मैं काबरा, समझ में आ रहा है ना? यश, तो आजकल कम आता है क्लास में, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, तो सूट फॉर स्पेशल डैमेजेस एंड इंटरेस्ट, ये बायर के 5 राइट्स अगेंस्ट द सेलर होते हैं, कि सर चाहे उसने सेल का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है या एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, ठीक है सर, बायर क्या ज्यादा से ज्यादा सेलर से वसूल सकता है? डैमेजेस, वही चीज मार्केट से महंगे में खरीदनी पड़ी तो डैमेजेस वसूल सकता है। नेक्स्ट, सर यदि गुड्स स्पेसिफिक गुड्स हैं या फिर यूनिक और कॉस्टली हैं तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस ठोका जा सकता है। थर्ड, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, या तो वारंटी ब्रीच हुई है या कंडीशन को वारंटी जैसे ट्रीट किया जा रहा है तो डैमेजेस वसूल सकता है। सर बिफोर ड्यू डेट उसने मना कर दिया है तो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान के भी डैमेजेस वसूले जा सकते हैं। सूट फॉर स्पेशल डैमेजेस एंड इंटरेस्ट, सर स्पेशल डैमेजेस कब वसूले जा सकते हैं? जब पहले से बायर ने सेलर को इस बारे में बता दिया हो तो सर स्पेशल डैमेजेस वसूले जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। हेडली वर्सेस बक्सेंडेल, ये याद रखना, ये कभी कभार आने वाला क्वेश्चन है लेकिन अनएक्सपेक्टेडली आता जरूर है ये। ठीक है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अनपेड सेलर एक ऐसा चैप्टर है जो एग्जामिनर का फेवरेट है। तुम ये कहो अच्छा सर ने ये बोला 4 चैप्टर में से मैं तो चौथा ही चैप्टर करके जाऊंगा, अरे बामड़ू ऐसा नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर